वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। जी हाँ, LCM और SCF के पार्ट नंबर 10 में आज फिर एक बार हम एक से एक बढ़कर क्वेश्चन हल करेंगे। चलते देर ना करते हुए चलते हैं हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं की लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, दो संख्याएं यदि हम x और y मान लेते हैं, x और y दो संख्याएं मान लेते हैं, अगर इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा xy। यदि यहाँ पर एक और चीज़ दे रहा है कि इनका अंतर कितना है, अंतर कितना है 2, और यहाँ पर एलसीएम कितना दे रहा है 24। ध्यान देना, एलसीएम 24 दे रहा है और अंतर 2 दे रहा है, तो सोचने से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है या ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं मिल रही हैं, एक 6 और 4, इनमें अंतर 2 का है और इनका एलसीएम कितना है 24। एलसीएम कितना है 24, 24 इनका एलसीएम है। लेकिन अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दें, एक फार्मूला होता है, फार्मूला को ध्यान से समझना। यहाँ फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ध्यान देना, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रहा है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा एक्स वाई कितना दे रहा है 24। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा और 24 चौको हो जाएंगे 96। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 100 और 100 होता है 10 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर से स्क्वायर को काट दें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ध्यान देना एक एक चीज़ को, अगर x प्लस वाई बराबर 10 आ रहा है तो यहाँ पर हम रख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, x बराबर 6 आ जाएगा। ध्यान देना, x बराबर 6 आएगा। जब इस समीकरण में हम रखेंगे x बराबर 6 तो यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा, 10 ऋण 6 हो जाएंगे, y बराबर कितना बचेगा 4। तो एक संख्या मुझे 6 मिल रही है, एक संख्या 4 मिल रही है। लेकिन हम अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन द्वारा हल करें तो ये क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। एक संख्या मुझे 6 मिल जाएगी, एक संख्या कितनी मिल जाएगी 4। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भली बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना है? जरा गौर करना, यहाँ पर एक संख्याएं अगर हम संख्याओं की बात करते तो अगर इनका SCF 29 है, SCF 29 है, तो यहाँ पर हम अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याएं हो जाएंगी, एक मान लेते हैं 29x और दूसरी मान लेते हैं 29y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम कितना है 4147। कितना है 4147। चलो यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 29xy। 29xy बराबर दे रहा है 4147, 4147 यही दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटें 29 से ये काटें तो 29 ही कम 29, 30 बची 12, यहाँ पर हो जाएंगी 124। 124 में 29 का भाग कितनी बार जाएगा? 29, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। तो 29 चौको कितना होता है, 4 ने 36, 3 4 1 4 दूना 8 3 11, 116। 116 अगर जाएगा 4 बार तो कितना बचेगा? 24 थे, 16 8 24, 8 बचेंगे और 29 दिया कितना होता है 87। 29 दिया कितना होता है 87। चलिए यहाँ पर xy बराबर कितना आया 143। तो अगर यहाँ 143 के गुणनखंडों की बात करें तो एक संख्या मुझे 13 मिल रही है, एक संख्या 11 मिल रही है। 13 और 11 का मल्टीप्लाई होता है 143। यहाँ पर जरा गौर करना, 13 और 11 का मल्टीप्लाई होता है 143। तो अगर यहाँ हम ज्ञात क्या करना है, ध्यान से यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। अगर इन संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करें तो ध्यान देना, योगफल बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर 29 हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई। तो यहाँ से 29x प्लस वाई, यहाँ पर x का मान अगर 13 ले लें, y का मान 11 ले लें तो 29 गुणा यहाँ पर हो जाएगा ये 3 1 4 2 24। अगर 29 और 24 का गुणनफल हम अगर ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखें, इसको बना लें 30 ऋण 1 गुणा 24, इस 24 दिया 72,
24 दिया, 72, 720 ऋण 24, यहाँ पे घटा लेते 10 में से 6 जाएंगी, 4 जाएंगी 6 और इधर 11, 11 में से 2 जाएंगी 9, इधर 6। उत्तर मेरा कितना आएगा 696। उत्तर कितना आएगा 696। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि दो संख्याओं का योगफल 45 है। दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। चलिए गौर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, यदि कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन हल करना कठिन नहीं रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है। अगर यहाँ पर हम संख्याओं की बात करें तो एक x मान लें, एक y मान लें, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 45। ध्यान देना एक एक चीज़ को, उन संख्याओं का अंतर, ध्यान देना उन संख्याओं का इनका अंतर कितना हो जाएगा x माइनस y। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, मतलब उनके योगफल कितना है x प्लस y है, इसका 1/9 गुना है। यहाँ पर 1/9 से हम गुणा कर देंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त लासा पूछ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, x माइनस वाई बराबर 1/9। यहाँ पर x प्लस वाई का मान पहले ही से है 45 पता, तो 9 पंचे 45। x माइनस वाई बराबर कितना बचा 5। जरा ध्यान देना, x माइनस वाई बराबर कितना बचा 5। अगर इन समीकरणों को हम हल कर लें तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 45। इनको सॉल्व करें तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर इधर 50 हो जाएगा, 2 से काटें तो 25 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 25। अगर x का मान यहाँ पर रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 45 माइनस 25, तो कितना बचेगा y बराबर बचेगा 20। तो यहाँ पर संख्याएं मुझे मिल गई 25 और 20। अगर इनकी एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 25 हुआ 20 का एलसीएम, ठीक है। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 100। समझ में आया होगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको कम आते हैं, स्पीड आपकी कम है, तो एलसीएम और एचसीएफ के जो भी मेरे पार्ट पड़े हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, जो भी मैंने एक एक बेहतर से कॉन्सेप्टों को समझाया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो पिछले पार्ट को आगे सबसे पहले देखें तो आपको ये बेहतर से ये भी बात समझ में आएगा। और एक बात, यदि आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दें। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं की लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। जरा गौर करना, क्वेश्चन को ध्यान से आगे पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट को दिमाग में सोचिए, किस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार सॉल्व होगा। यहाँ पर दे रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है 2 ही दे रहा है। यदि संख्याओं का अंतर 2 ही दे रहा है और 2 संख्याएं हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक बात करते हैं, यदि बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर बड़ी संख्या को x मान लें, ध्यान देना क्वेश्चन को, बड़ी संख्या यदि x मान लें तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी। यदि दोनों संख्याओं में अंतर 2 का है, दोनों संख्याओं में अंतर कितने का 2 का है, यदि हम बड़ी संख्या x मान लेते हैं तो छोटी संख्या 100% x माइनस 2 होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यहाँ पर देखना, लासा और मासा का गुणनफल 24 है। चलिए एक मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल पढ़ाया था ना। चलिए आपको याद है। अब यहाँ पर एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रहा है 24। यहाँ पर इनका गुणनफल 24 दे रहा है और संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या x है, दूसरी संख्या x माइनस 2 है। जरा गौर करना, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 24। अगर 24 को इधर लाएं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इसकी गुणनखंड की बात करें
तो यहाँ पर 24 है, अंतर से 2 आ जाए, 6 चौको 24, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अगर हम और थोड़ा एक लाइन बढ़ा के समझा दें, यहाँ पर 6 माइनस 4, क्योंकि 6 और 4 का गुणनफल कितना होता है 24, और 6 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 2। इधर x माइनस 24 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अगर x का मल्टीप्लाई करें 6x, इधर से माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 प्लस 4, यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बचा आपका x माइनस 6 x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस वाला इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ध्यान देना, अगर x बराबर 6 आएगा, यहाँ पर ज़रा गौर करना, x बराबर 6 आएगा तो यहाँ पर 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 4। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी मैंने मानी थी x, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6। आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाया। अभी इस एलसीएम और एचसीएफ का एक पार्ट और बचा है, उस पार्ट के बाद हम यही क्वेश्चन आपको विकल्प द्वारा सेकंडों में कैसे सॉल्व होगा ये हम बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। परेशान ना हो, एक एक क्वेश्चन का वो कॉन्सेप्ट देंगे जो कि आप जीवन में याद रखोगे। इन कॉन्सेप्टों को आप अपनी कैलकुलेशन में ढालें ताकि आपकी भी कैलकुलेशन और भी बेहतर बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ध्यान से पढ़ना। दो संख्याओं का लासा एवं उनके मासा का 12 गुना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है। मासा तथा लासा का योग जो है 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जरा गौर करना, यदि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि इनका मासा हम h मान लें, ध्यान से देखना, यदि इनका हम मासा h मान लें तो लासा कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें कि लासा उनके मासा का 12 गुना है तो यहाँ पर 12h हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मासा तथा लासा का योग, मासा तथा लासा का योग 403 है। जरा गौर करना, यहाँ पर h प्लस 12h बराबर कितना दे रहा है, h प्लस 12h बराबर दे रहा है 403। जरा गौर करना, यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा 13h बराबर 403। अगर 13 से ये काट दें, 13 3 39, 13 1 13, h बराबर हो जाएगा 31 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर आप ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर देखना h बराबर 31 है तो यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये 31 हो जाएगा मासा। अगर एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा 12 गुणा 13। एक आपने फार्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये पार्ट समझाया था आपको। चलिए पहली संख्या दे रहा है, पहली संख्या यहाँ पर एक संख्या दे रहा है, कौन सी दे रहा है, पहली संख्या 93 दे रहा है, पहली संख्या 93 दे रहा है। और दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है 31 और एलसीएम कितना है 12 गुणे, एलसीएम कितना है 12 गुणे, यहाँ पर 13 नहीं 12 गुणा 31 है। ठीक है, तो 12 गुणा 31, यहाँ से देखना 31 3 93, यहाँ से 3 चौको 12, यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी आएगी 4 गुणा 31। ध्यान देना, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 4 3 12। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 124, 124 हो जाएगी दूसरी संख्या। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। दो संख्याओं का योग 36 है। जरा गौर करना, दो संख्याओं का योग 36 है। उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है, एचसीएफ बराबर कितना दे रहा है 3।
गौर करना, HCF कितना दे रहा है 3। तो यहाँ पर अगर हम संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर हम संख्याएं मान सकते हैं, एक 3x एक 3y। यहाँ पर एक संख्या हम 3x मान सकते हैं, दूसरी संख्या 3y मान सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 3x धन 3y बराबर कितना दे रहा है 36। 3x धन 3y बराबर 36 दे रहा है। तो जरा गौर करना, यहाँ 3 कॉमन चले जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ से 3 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। मासा 3 ले लिया, अब एलसीएम दे रहा है 105 है। जरा गौर करना, एलसीएम अगर इन दो संख्याओं के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3xy हो जाएगा। और एलसीएम कितना क्वेश्चन में दे रहा है, एलसीएम दे रहा है 105। जरा गौर करना, 105 3 से अगर डिवाइड कर दें, 3 3 9, 3 5 15, xy इक्वल टू 35 आ रहा है। पूछ रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पर देखना x प्लस वाई, इधर ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर देखना x प्लस वाई में अगर हम x वाई का भाग दे दें और x प्लस वाई का मान था 12, x वाई का मान है 35। तो यहाँ से देखना x बटा एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा, इधर 12 बटा 35। एक एक बात को समझना, यहाँ से x x कैंसिल होगा, यहाँ से y y कैंसिल होगा, 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर हो जाएगा 12 बटे 35। अगर यहाँ 3 से हम और इनका भाग दे दें तो 1 बटा 3 वाई प्लस 1 बटा 3 एक्स बराबर हो जाएगा 12 बटा 35 गुणा 3। अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 चौको 12, तो 1/3x प्लस 1/3y इक्वल टू हो जाएगा 4/35। कितना हो जाएगा, 4/35। यहाँ पर आंसर मुझे मिलेगा 4/35। कितना मिलेगा, 4/35। जरा गौर करना एक एक कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 4 गुना है। जरा ज्ञात करना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू HCF। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है। जरा ध्यान से समझना एक एक बात को। आगे कह रहा है क्वेश्चन, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योग 125 है। जरा गौर करना, यहाँ पर अगर इसको हम L मान लेते हैं, एलसीएम को L मान लेते हैं और ये हो जाएगा L इक्वल टू 4H। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनके लासा और मासा का योगफल 125 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लासा और मासा, लासा और मासा का योगफल कितना है 125। अगर लासा की बात करें तो लासा बराबर हो जाएगा 4 गुणा मासा प्लस मासा बराबर 125। यहाँ पर 4H और H हो जाएंगे 5H, 5H इक्वल टू 125। यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। H बराबर कितना आ गया 25, इसका मासा कितना आ गया 25। तो लासा कितना हो जाएगा 4 गुणा 25, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। लासा कितना है 100, मासा कितना है 25, एक संख्या कितनी है 100, 100 से 100 कट जाएंगे, दूसरी संख्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या आएगी 25, दूसरी संख्या कितनी आएगी 25। आशा करते हैं आपको बेहतर से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 2 तथा 84 हैं तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। जरा गौर करना, इनका मासा दे रहा है 2, तो यहाँ पर हम संख्याएं मान सकते हैं, एक 2x मान सकते हैं, एक 2y मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसका लासा कितना होगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा,
एलसीएम हो जाएगा 2x/, हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 2x/, एलसीएम हो गया 2x/। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम इसका 84 है। कितना है? 84 है। यहाँ पर एलसीएम कितना है? 84। तो यहाँ देखना 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 2 चौको 8, 2 दूना 4, x/y बराबर कितना होगा है? 42। x/y बराबर कितना हो गया? 42। क्वेश्चन कह रहा है तो उन संख्याओं का योग कितना है? तो उन संख्याओं का योग कितना है? आगे संख्याएं ज्ञात करें। तो ध्यान से देखना, अगर 42 के गुणनखंडों की हम बात करें तो गुणनखंड मुझे मिल रहे हैं 7 छक 42, 7 और 6, 7 और 6 मिल रहे हैं। अगर 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। अगर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 6 दूना हो जाएगा 12। ज़रा गौर करना, 12 और 14 का एलसीएम भी 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 संख्याएं मुझे मिली 14। अगर इन संख्याओं के योग की बात कर रहा है तो जोड़ दें 14 + 12, कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 26। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि थोड़ा बहुत समझने में अगर कमी भी है तो आगे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के जो भी पिछले पार्ट हैं 1 से लेकर 9 तक, वो पार्ट सबसे पहले देखें ताकि ये भी पार्ट आपको बेहतर से समझ में आए। चलिए मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।